हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में पजल टेस्ट पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप आज पढ़ेंगे जो समय और घटनाओं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 विषयों जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी और गणित पर एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अतिथि व्याख्यानों का लेस्ट लेक्चर जो होता है गेस्ट लेक्चरर जो होते हैं उसी को अतिथि व्याख्यान कहा जाता है हिंदी में, का इंतजाम करना है। प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान का इंतजाम किया जा सकता है अर्थशास्त्र को। उसके बाद जो डेटा बोल रहा है डेटा के आधार पर, तो सबसे पहले सोमवार से शुक्रवार बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, सोमवार से शुक्रवार कर लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति अर्थात गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, 5 दिन बोल रहा है। इसके बाद जो बोल रहा है जैसे सबसे पहला लाइन बोला कि अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया जाता है, ठीक बात है। इसके बाद बोल रहा है इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है। देखिए अगर इतिहास का टीचर अगर सिर्फ मंगलवार को उपलब्ध है तो जाहिर सी बात है कि इतिहास के टीचर को जो है सिर्फ मंगलवार का ही दिन मिलेगा, मतलब मंगलवार को ही वो पढ़ाएगा, तो तभी संभव है कि 7 दिन क्लास हो पाएगा। तो यहाँ पर मंगलवार को क्या होगा, इतिहास होगा। तब तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया सकता है, नहीं किया जाएगा। और भी कोई सब्जेक्ट नहीं अनुसूचित किया जाएगा। जब उस दिन सिर्फ इतिहास ही पढ़ाया जा सकता है तो संभव ही नहीं है कि कुछ और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन के ठीक पहले, ठीक है। देखिए जो गणित का व्याख्यान है ना, जो गणित का व्याख्यान है वो क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के ठीक पहले। तो जाहिर सी बात है इसके ठीक बाद वाले दिन अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ठीक पहले बोल रहा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन के ठीक अगले दिन, माफ़ कीजिएगा, ठीक अगले दिन बोला है। तो अर्थशास्त्र की जिस दिन पढ़ाई होगा उसके अगले दिन किस चीज़ की पढ़ाई होगी, गणित की पढ़ाई होगी। इसके बाद बोल रहा है अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले अनुसूचित करना है। और अर्थशास्त्र का पढ़ाई जिस दिन होगा उसके ठीक एक दिन पहले क्या पढ़ाना होगा, अंग्रेजी पढ़ाना होगा। उसके एक दिन ठीक पहले क्या पढ़ाना होगा, तो अंग्रेजी पढ़ाना होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आया, ये तीनों चीज़ बैक टू बैक होगा। मान लेते हैं कि अंग्रेजी सोमवार को पढ़ाया जा रहा है तो मंगल को अर्थशास्त्र पढ़ाना होगा, बुधवार को गणित पढ़ाना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों चीज़ें एक साथ आएगी। कोई भी ये तीनों दिन लगातार होगा, तो तीनों दिन लगातार कहाँ हो सकता है, एक ही यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है सप्ताह में, बुध, बृहस्पति, शुक्र जो यहाँ पर लगातार है। तो बुधवार को यहाँ पर क्या पढ़ाना होगा, अंग्रेजी पढ़ाना होगा। बृहस्पतिवार को अर्थशास्त्र पढ़ाना होगा और शुक्रवार को क्या पढ़ाना होगा, शुक्रवार को गणित पढ़ाना होगा। और जो सब्जेक्ट बच गया उसको सोमवार कर दीजिए। क्या बच गया, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी सोमवार को पढ़ाया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बारी बारी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सोमवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है। अभी तुरंत देखें, सांख्यिकी पढ़ाया जाएगा। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में क्या है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, सांख्यिकी यहाँ हो जाएगा और अंग्रेजी के बीच में क्या है, इतिहास है। देखिए सोमवार को सांख्यिकी था, अभी तुरंत देखे थे, और सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में क्या है, इतिहास है। ठीक है, सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में क्या है, इतिहास है। इतिहास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है, लास्ट दिन क्या पढ़ाया जाता है। आइए देख लेते हैं। लास्ट दिन गणित पढ़ाया जाता है, तो गणित हो जाएगा आंसर। लास्ट दिन गणित पढ़ाया जाता है जो कि शुक्रवार का दिन है। इसके बाद है बुधवार को कौन सी व्याख्यान अनुसूचित है। आइए देख लेते हैं बुधवार को क्या पढ़ाया जाता है। बुधवार को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो बुधवार को अंग्रेजी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद बोल रहा है गणित के व्याख्यान के पहले कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है। गणित से ठीक पहले क्या होगा, तो देख लेते हैं। गणित से ठीक पहले क्या है, अर्थशास्त्र है। गणित से पहले क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर अर्थशास्त्र। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SBI PO 2017 का क्वेश्चन है CDEFWXY तथा Z किसी वर्ष के जनवरी, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर माह में विवाह समारोह में जाते हैं। इनमें प्रत्येक माह में विवाह या तो 11 या तो 24 तारीख को है। किसी भी माह में 2 से अधिक व्यक्ति विवाह समारोह में नहीं जाते हैं, ठीक बात है। W 30 दिन वाले माह में 11 तारीख को जाता है, ठीक बात है। टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे कैसे बनेगा इसमें, तो इसमें हमें टेबल बनाना होगा महीना के हिसाब से। ठीक है,
इसमें हमें टेबल बनाना होगा महीना के हिसाब से। सबसे पहले हमें लेना होगा जनवरी, उसके बाद क्या आएगा अप्रैल, उसके बाद क्या है जनवरी अप्रैल, और यहाँ इसमें 2 लोग होंगे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कितने लोग होंगे 2 लोग, सब में कितने लोग हैं 2 लोग हैं। जनवरी अप्रैल, फिर क्या है सितंबर अर्थात सितंबर, इसमें भी कितने लोग होंगे 2 लोग होंगे। सब में क्योंकि बोला गया है 2 लोग जाते हैं, ठीक है। किसी भी माह में 2 से अधिक व्यक्ति विवाह समारोह में नहीं जाते हैं, ठीक बात है, 2 से अधिक नहीं जा रहा है। 11 या 24 तारीख को प्रत्येक माह में है, तो जाहिर सी बात है हर महीना में 2 तारीख दे रहा है, 11 तारीख और एक 24 तारीख। तो यहाँ पर 11 कर दीजिए, यहाँ पे 24 कर दीजिए, यहाँ पे फिर 11, यहाँ पे फिर 24, यहाँ पे फिर 11, यहाँ पे फिर 24, फिर एक तारीख कौन सा है, फिर एक दिसंबर महीना है, दिसंबर भी ले लेते हैं। दिसंबर में भी क्या होगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 24। इसके बाद क्या है डब्लू 30 दिन वाले माह में 11 तारीख को विवाह समारोह में जाता है। डब्लू जो है 30 दिन वाले माह में, 30 दिन वाला माह कौन कौन हो जाएगा, जनवरी कितना का होता है तो आपको पता होना चाहिए, जनवरी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, सितंबर भी 30 का होता है, दिसंबर फिर 31 का हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग पढ़ते हैं, सब चीज़ तो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्लू तथा वाई के बीच केवल, पहला लाइन क्या था, डब्लू 30 दिन वाले माह में 11 तारीख को विवाह समारोह में जाता है। अब देखिए डब्लू किस दिन जाता है, 30 तारीख वाले माह में। 30 तारीख वाला माह कौन है, अप्रैल भी है और सितंबर भी, और कितना तारीख को जाता है 11 तारीख को। तो जाहिर सी बात है, तो 11 तारीख को जाता है, तो डब्लू यहाँ भी हो सकता है और डब्लू यहाँ भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटीज़ भी लेके चलते हैं, एक तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी लेके चलते हैं, सबको डिवाइड कर दे रहे हैं इस तरह से ताकि समझने में आसानी हो। देखिए एक डब्लू तो यहाँ हो सकता है, दूसरा डब्लू यहाँ हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं दूसरे पॉसिबिलिटी में कि 11 सितंबर को जा रहा है, क्योंकि वो 11 तारीख को जा रहा है और 30 दिन वाला महीना, 30 दिन वाला महीना यहाँ पे 2 ठो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, डब्लू तथा वाई के बीच, डब्लू तथा वाई के बीच केवल 3 लोग विवाह समारोह में जाते हैं। अब देखिए डब्लू और वाई के बीच 3 लोग विवाह समारोह में जाते हैं, तो पहला वाला फिगर में अगर आप देखिएगा डब्लू यहाँ है, ठीक है, और कितने लोग जाते हैं 3 लोग जाते हैं डब्लू और वाई के बीच में। क्या वाई ऊपर हो सकता है, ऊपर तो ऑलरेडी 2 ही लोग हैं, नीचे ही संभव है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो वाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस फिगर के हिसाब से। इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, वाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नीचे संभव है, नीचे संभव नहीं है, 1 2 3 खत्म हो जाएगा, नीचे फिर वाई नहीं आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी तथा वाई समान माह समान तारीख को विवाह समारोह में नहीं जाते हैं। देखिए सी और वाई जो है समान माह और समान तारीख को नहीं जाते हैं, सी तथा वाई, अर्थात सी जो है वाई के साथ नहीं जाता है, ठीक है, ना ही तारीख को। तो सी कहाँ कहाँ जाएगा, सी कहाँ कहाँ जा सकता है, तो सी को देखा जाए अगर ये किसके साथ नहीं जाएगा, क्या था किसके साथ नहीं जाएगा, सी जो है वाई के साथ नहीं जाएगा, वाई के साथ नहीं जाएगा। वाई जिस तारीख को है जिस महीना में है नहीं जाएगा, जिस तारीख और जिस महीना में है उस दिन नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है। और सी यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल माह में भी नहीं जाएगा। तो पहला वाला टेबल में अगर आप देखेंगे, पहला वाला टेबल में वाई कहाँ है, दिसंबर में है, वाई कहाँ है दिसंबर में। तो पहला बात तो दिसंबर में नहीं जाएगा, और दूसरा बात अब 11 तारीख को भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेम डेट को भी नहीं जाता है। तो फिर सी हमारा एक कहाँ कहाँ हो सकता है, सी हमारा 24 तारीख को हो सकता है, ठीक है। कितने जगह 24 तारीख है, 3 जगह पे 24 तारीख है, लेकिन बोल रहा है कि अप्रैल महीना में नहीं जाता है सी। सी जो है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अप्रैल महीना में नहीं जाता है। तो फिर 24 तारीख को सी एक तो यहाँ हो सकता है, दूसरा सी कहाँ हो सकता है 24 तारीख वाला, यहाँ पे हो सकता है। तो इसको सी डैश कर देते हैं, एक सी डैश कर देते हैं। अगर और पॉसिबिलिटी लेना पड़ जाएगा हम लोग को तो आगे ले लेंगे, ठीक है। तब हम लोग को थोड़ा साइड में यहाँ पे एक लाइन और खींचना होगा। फिलहाल अभी कोशिश करते हैं कि इसी में बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर खींचना होगा। दूसरे वाले फिगर में सी कहाँ हो सकता है, वाई जहाँ पे हो गया, पहले तो इसमें नहीं होगा, वाई 11 को है तो यहाँ नहीं होगा, अप्रैल में तो होना ही नहीं है सी को, तो सी कहाँ हो सकता है, ठीक है। एक सी यहाँ हो सकता है डब्लू वाले में, और एक सी हो सकता है यहाँ नीचे, इसमें हो सकता है एक सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सी तथा एफ के बीच केवल 2 लोग जाते हैं विवाह समारोह में। सी तथा एफ के बीच में, दोनों को डैश ही कर दिए, एक को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सी और एफ के बीच में कितने लोग जाते हैं? 2 लोग जाते हैं, सी तथा एफ के बीच में। अगर सी यहाँ है पहले फिगर में तो एफ कहाँ होगा? 1 2, एफ को यहाँ होना होगा। और इस वाले सी के हिसाब से देखेंगे, ये वाले सी के हिसाब से, जो सी डैश है इसको रेड करते हैं, इस वाले सी डैश के हिसाब से, तो इसमें एफ कहाँ कहाँ हो सकता है? तो 1 यहाँ वाई, 2 यहाँ, 2 लोग नहीं आएंगे नीचे, एफ नहीं हो सकता है, नीचे जगह ही नहीं है। ऊपर बढ़ते हैं, 1 यहाँ, 2 यहाँ, एफ को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले से ही डब्लू है तो यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है, वहाँ पे संभव नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले फिगर में ये वाला सी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला सी हमारा नहीं हो सकता है। सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। दूसरे वाले फिगर में देखते हैं, देखिए अगर सी डैश की बात करें, फिर से इस वाले सी डैश की बात करें, ठीक है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है, और दूसरा के बाद डब्लू के जगह पे फिर आ जाएगा, तो ये वाला सी भी नहीं हो सकता है, ये वाला सी भी नहीं हो सकता है। तो इस वाले सी के हिसाब से देखते हैं, नीचे संभव है, नीचे 2 ही लोग हैं, संभव ही नहीं है। ऊपर देखते हैं तो ऊपर वाले के हिसाब से 1 यहाँ, 2 यहाँ, तो पक्का पक्की एफ को यहाँ होना होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है एक्स तथा एफ समान तारीख को विवाह समारोह में जाते हैं। एक्स और एफ जो है एक ही दिन जाता है, तो एफ किस दिन जाता है? एफ 11 तारीख को जाता है। पहले वाले फिगर में देख लेते हैं, पहले एफ 11 तारीख को जा रहा है, तो एक्स भी जो है 11 तारीख को ही जाएगा। अब 11 तारीख कहाँ कहाँ खाली है? एक दिसंबर वाले महीना में खाली नहीं है, दिसंबर में नहीं होगा, ठीक है, अप्रैल में खाली नहीं है, सिर्फ जनवरी में खाली है, तो एक्स कहाँ हो जाएगा? एक्स हमारा सबसे ऊपर में हो जाएगा। एक्स कहाँ हो जाएगा? सबसे ऊपर में हो जाएगा। फिर इसमें देख लीजिए कहाँ पे हो जाएगा, इसमें एक्स यहाँ पर देखिएगा तो जनवरी में 11 जनवरी खाली नहीं है, वहाँ पे वाई है। उसके बाद सितंबर में भी खाली नहीं है, दिसंबर में खाली है, दिसंबर में खाली है तो यहाँ पे हम लोग को एक्स कर देना है, यहाँ पे हम लोग एक्स कर दिए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डी जो है एक्स से पहले किसी दिन विवाह समारोह में जाता है। अब डी जो है एक्स से पहले किसी दिन विवाह समारोह में जाता है, किस दिन जाता है नहीं पता है, एक्स से लेकिन पहले जाएगा कभी भी। मान लीजिए आप गए दिसंबर में, हम पहले कभी भी जा सकते हैं, हम मेरा मन होगा जनवरी में जाएंगे तब भी आपसे पहले कहलाएंगे, फरवरी में जाएंगे तब भी पहले, मार्च अप्रैल मई जून जनवरी से लेकर नवंबर तक में कभी भी जाएंगे तब भी हम आपसे पहले कहलाएंगे, क्योंकि आप दिसंबर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कब जा रहे हैं, बस ये बोला है कि एक्स से पहले, कितना पहले नहीं बोला है कुछ भी। लेकिन जो पहला वाला फिगर है ना, उसमें एक्स से पहले कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि दिन ही नहीं है, 11 जनवरी से पहले कोई जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला डेटा है ना, ये पहला वाला डेटा हमारा पूरा गलत हो गया। ये वाला जो डेटा हो गया, ये वाला डेटा हमारा टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्स से पहले यहाँ पे डी संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला जो फिगर है, दूसरा वाला फिगर में देख लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति विवाह समारोह में जाता है। डी और ई के बीच में, ठीक है, डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति जाता है, ठीक है। अब देखिए डी और ई कहाँ कहाँ हो सकता है, और डी जो है एक्स से ऊपर है, तो एक्स से नीचे तो डी होगा नहीं, एक्स से ऊपर है तो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्स से ऊपर, तो एक्स से ऊपर है डी अगर, तो यहाँ पे हो सकता है डी एक, तो दूसरा यहाँ पे डी हो सकता है, ठीक है। ये 2 जगह है, ब्लैक से दिखाते हैं आपको, एक तो यहाँ पे जगह है, दूसरा यहाँ पे जगह है, ठीक है, डी के लिए, क्योंकि एक्स से ऊपर है। और एक लाइन बोला डी और ई के बीच में एक व्यक्ति है। अगर हम डी को यहाँ कर दें, ठीक है, डी को हम यहाँ कर दें, तो फिर डी और ई को हम लोग यहाँ कर दें, तो फिर डी और ई के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन ये भी तो संभावना है कि यहाँ पर डी हो, यहाँ पर डी डैश हो, और यहाँ पर ई हो, ई डैश हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों को लेके चलते हैं, दोनों में जो सही हो जाए। अगर ये वाला ई होगा तो ये वाला डी होगा, और ये वाला डी होगा तो ये वाला ई होगा। आगे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ई तथा जेड के बीच में 4 से कम व्यक्ति विवाह समारोह में जाते हैं। अब देखिए ई और जेड के बीच में जो है, जेड कहाँ बचा, जेड के लिए जगह, जेड यहाँ पे होगा। अब ई और जेड के बीच में 4 से कम लोग होना चाहिए। देखिए अगर पहला वाला ई को अगर आप लीजिएगा, जिसको ब्लू से दिखा रहे हैं या रेड से ही करते हैं, देखिए अगर आप इसको ई मानते हैं, तब आप ई से जेड के बीच में देखिएगा कितने लोग हो गए। यहाँ एक्स 1, सी 2, डब्लू 3, डी 4, एफ 5। तो इसका मतलब है कि ये वाला ई संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ई और जेड के बीच में 4 से कम लोग समारोह में जाते हैं, तो ये वाला ई नहीं हो सकता है, ठीक है।
और ये वाला ई नहीं होगा तो यहाँ पर जो होगा डी होगा और नीचे में ई होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बस यही हम लोग का बन गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बोला चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, सीधा एक साथ दिखेगा, सीधा एक साथ दिखेगा आसानी से। ठीक है, तो यही था हमारा, यहाँ पे हमारा टोटल ये कंप्लीट हो गया, वाई डी एफ ई डब्ल्यू सी एक्स जेड। चलिए क्वेश्चन जो जो बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, एफ तथा जेड के बीच कितने लोग विवाह समारोह में गए। एफ और जेड के बीच में कितने लोग गए, एफ और जेड के बीच में देख लीजिए, एफ और जेड के बीच में कितने लोग गए। देखिए ये वाला फिगर है, ये वाला एफ और जेड के बीच में, एफ यहाँ पर है, एक ई हो गया, डब्लू दूसरा हो गया, सी तीसरा हो गया, एक्स चौथा हो गया, 4 लोग गए टोटल। टोटल कितने लोग गए, 4 लोग। 4 लोग का मतलब है 3 से अधिक। ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 से अधिक। एक्स विवाह समारोह में कब जाता है, चलिए देखते हैं एक्स विवाह समारोह में कब जाता है। एक्स भाई साहब जो विवाह समारोह में जा रहे हैं वो जा रहे हैं 11 दिसंबर को। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कब जा रहा है, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर आंसर है, हाँ है, ई नंबर हो जाएगा 11 दिसंबर। यदि सभी व्यक्ति 11 जनवरी से आरंभ करके 24 दिसंबर तक वर्णमाला क्रमानुसार विवाह समारोह में जाए तो कितने लोगों का प्रोग्राम अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 11 जनवरी से आरंभ करके क्या बोल रहा है, 24 दिसंबर तक क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार। वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्णमाला का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक। यहाँ पर जो सीरियल वाइज है इसको साइड से मिटाते हैं और इसको क्या करते हैं, वर्णमाला के क्रमानुसार यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि सी जाएगा, सी सबसे पहले आएगा वर्णमाला में। उसके बाद कौन जाएगा, डी जाएगा, डी के बाद ई जाएगा, ई के बाद एफ जाएगा, एफ के बाद कौन है, देखिए यहाँ से देखते हैं आगे से सहूलियत होगा। देखिए सी डी ई एफ, उसके बाद है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो लिख देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्योंकि क्वेश्चन में अरेंज वे में ऑलरेडी दिया हुआ है तो वहीं से छाप दिए, समय बचाइए। ठीक है, किसका किसका स्थान नहीं बदला, देखिए जेड का स्थान नहीं बदला 1, डब्ल्यू का स्थान नहीं बदला 2, उसके बाद डी का स्थान नहीं बदला 3, 3 लोग का स्थान नहीं बदला। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, कितने लोग का स्थान नहीं बदलेगा, तो 3 लोग का स्थान नहीं बदला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई नंबर 3। निम्न में से कौन वाई से पहले विवाह समारोह में जाता है। देखिए वाई से पहले विवाह समारोह में कौन जाता है ये पूछ रहा है। पहले वाई कहाँ है देख लेते हैं। देखिए वाई है हम लोग का सबसे लास्ट में, जेड के अलावा सब वाई से पहले ही जाता है, जेड के अलावा वाई से सब पहले ही जा रहा है। अब माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ये वाला तो डेटा अभी बना है ना, ये वाला वाई नहीं होगा। वाई कहाँ है, वाई हम लोग का यहाँ है, सबसे ऊपर में है, वाई यहाँ पर है सबसे ऊपर में। ठीक है, वाई से पहले कोई भी नहीं जा रहा है, वाई से पहले क्या हो रहा है, कोई भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ वाई से पहले कौन जाता है, तो आंसर होगा कोई नहीं, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान और अपना एक समूह बनाते हैं। निम्न में से एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। डब्ल्यू एफ जेड वाई एक्स, इनमें से 4 लोग ऐसा है जो एक समान अपना संबंध बनाता है। चलिए देख लेते हैं। डब्ल्यू एफ जेड वाई एक्स, तो डब्ल्यू एफ जेड वाई एक्स। देखिए वाई को देखिएगा तो 11 तारीख है, हमको तो लगता है दिन के हिसाब से और कुछ होना नहीं चाहिए, तो मिला लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का देख लीजिए, डब्ल्यू और एफ का देखते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू हमारा 11 जनवरी को जा रहा है और एफ जो है हमारा 11 अप्रैल को जा रहा है। ठीक है, तो ये भी 11 तारीख को, ये भी 11 तारीख को। जेड वाई एक्स का देख लीजिए, जेड कब जा रहा है, जेड 24 को जा रहा है। वाई का देख लीजिए, वाई भी 11 को जा रहा है। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू भी 11 को जा रहा है। ठीक है, ये भी 11 को जा रहा है, ये भी 11 को जा रहा है। लेकिन जो जेड जा रहा है ना, जेड को आप देखिएगा, जेड कहाँ जा रहा है, जेड 24 तारीख को जा रहा है। बाकी सबको 11 तारीख को जा रहा है, सिर्फ एक जेड है जो 24 तारीख को जा रहा है। तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जेड, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाने हैं। हर दिन एक खेल और एक दिन कोई एक खेल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, सोमवार से रविवार तक 7 दिन है, जिसमें से एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई खेल नहीं होगा, क्योंकि 6 ही खेल आयोजित हो रहा है। ठीक है, कोई खेल नहीं वाला दिन जो है, जिस दिन अर्थात कुछ भी नहीं खेला जाएगा, वो जो दिन है वो सोमवार या रविवार नहीं है। ठीक है,
वो सोमवार या रविवार नहीं है। प्रत्येक खेल जो है 3 खेलों के ऐसे सेट में होता है कि 3 खेल बिना किसी ब्रेक के होते हैं, अर्थात 3 खेल ऐसे होते हैं कि उनके बीच कोई खेल वाला दिन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इस सेट के तुरंत पहले या तुरंत बाद कोई खेल नहीं वाला दिन आता है, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि जहाँ पर कोई दिन नहीं वाला सेट जो होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो भी दिन है, हमें नहीं पता है कि ये कोई दिन है, ये कोई दिन नहीं वाला दिन है, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, इसके ठीक जो होगा, इसके ठीक 3 दिन ऊपर कोई भी खेल खेला जाएगा, अर्थात यहाँ पर कोई खेल खेला गया, यहाँ पर दूसरा खेल खेला गया, यहाँ पर तीसरा खेल खेला गया, यहाँ पर फिर चौथा खेल खेला गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा 5वां खेल खेला गया, और यहाँ पे फिर हमारा 6ठा खेल खेला गया। तो ये हमारा इस तरह से खेल होगा, ठीक है। अब बीच में एक जो होगा कोई दिन नहीं वाला खेल होगा, और खेल कहाँ से खेलाया जा रहा है, सोमवार से रविवार तक। तो ये तो बच्चा बता सकता है कि सोम मंगल बुध को जो खेल होगा, और उसके बाद बृहस्पतिवार को ये क्या होगा, ब्रेक ले लेगा, ठीक है, क्योंकि सोम से रविवार को खेल खेलाया जा रहा है और 3 दिन लगातार खेल होगा। तो पक्का बात है कि सोम से लेकर के बुधवार तक जो खेल होगा वो क्या होगा, लगातार होगा। तो हम लोग सबसे पहले दिन लिख लेते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार फिर रविवार। बृहस्पतिवार को तो कोई खेल नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक टेबल हमें हालांकि और बनाना होगा, एक टेबल हमें और बनाना होगा, और ये जो टेबल होगा ये किस चीज़ का होगा, ये होगा तारीख का, क्योंकि यहाँ पे अभी तुरंत दिखा हमको जेड जो है 26 तारीख को खेला जा रहा है, ठीक है। ये लास्ट लाइन में एक और चीज़ दिया हुआ है, सभी 6 खेल जो है एक ही महीना में हुआ है, ठीक है। अभी तुरंत ध्यान गया, ये सभी खेल जो है एक ही महीना में हुआ है। अगर सभी खेल एक ही महीना में हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाई देगा। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब आपको भी समझ में आएगा। प्रत्येक खेल 3 खेलों के ऐसे सेट में होता है कि 3 खेल बिना किसी ब्रेक के होते हैं, अर्थात 3 खेल ऐसे होते हैं कि उनके बीच कोई खेल नहीं वाला दिन आता है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आप देखते हैं ना, सरसरी निगाह से ऐसे देखिए कि ऊपर से नीचे तक में आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन दिख जाए, पूरा ऊपर से नीचे तक में। पढ़ना नहीं है, लेकिन दिख जाना चाहिए क्या क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अभ्यास से होगा, धीरे धीरे अभ्यास से होगा, ऐसा कोशिश करते रहिए। इसके बाद क्या बोला, लेकिन इस सेट के तुरंत पहले या तुरंत बाद कोई खेल वाला दिन आता है, ठीक बात है। खेल जेड जो है 26 तारीख को होता है, खेल एक्स जो है उसी महीने की 31 तारीख को होता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई महीना में 31 तारीख को कोई खेल हो रहा है, तो 31 तारीख के बाद कोई तारीख होता है, 32 तारीख होता है क्या? 32 तारीख तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रविवार है ना, ये 31 तारीख होगा, पक्का पक्की। ये जो शनिवार है ये 30 तारीख होगा, उसके पहले वाला दिन। ये शुक्रवार 29 होगा, ये बृहस्पतिवार 28 तारीख होगा, बुधवार 27 होगा, मंगलवार 26 होगा, ये सोमवार 25 तारीख होगा, ठीक है। और ये जो लाइन बोला ना, खेल जेड जो है 26 तारीख को खेला जा रहा है। 26 तारीख को कौन सा खेल खेला जाएगा? जेड खेला जाएगा। एक्स जो है 31 तारीख को खेला जाएगा, 31 तारीख को अर्थात रविवार को एक्स खेला जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, खेल बी जो है खेल ए के तुरंत बाद में नहीं हुआ था। खेल बी जो है खेल ए के तुरंत बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। ए के अर्थ ए जहाँ भी होगा इसके तुरंत बाद में यहाँ पर कोई एक खेल होगा, इसके बाद ही कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बी हो सकता है या यहाँ पे बी होगा, मतलब ये है इसका। अर्थात ए के तुरंत बाद में बी नहीं होगा, ए के तुरंत बाद में नहीं हुआ था, ठीक बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, खेल एम जो है क्यू से तुरंत पहले हुआ था। खेल एम जो है क्यू से तुरंत पहले हुआ है। देखिए, तो इसका मतलब है कि एम और क्यू अगर तुरंत हुआ है, क्यू से तुरंत पहले, मान लीजिए किसी भी दिन हुआ, मान लीजिए क्यू किसी भी दिन हुआ, तो क्यू से तुरंत पहले यहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा। तो ये एम और क्यू जो होगा ये एक साथ आएगा। तो देख लेते हैं ये एम और क्यू कहाँ पे एक साथ आ सकता है। यहाँ आ सकता है, सोमवार को नहीं आ सकता है क्योंकि इसके नीचे जेड है। जेड के नीचे भी नहीं आ सकता है क्योंकि फिर जेड आ जाएगा। कोई दिन नहीं तो आना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, शुक्रवार और शनिवार जो कि 29 और 30 तारीख को है, इसी दिन एम और क्यू आ सकता है क्योंकि ये लगातार है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि ए और बी जो है ए के नीचे बी होगा, तो जाहिर सी बात है कि ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा क्योंकि ए के नीचे बी है और बी तुरंत बाद नहीं हुआ, यही बोल भी रहा था। तो यहाँ से हमारा सेट बन गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला लाइन बोला है, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था। तो सोमवार को देख लेते हैं कौन सा खेल आयोजित हुआ था। सोमवार को जो खेल आयोजित हुआ है वो है, खेल का नाम है ए। ये क्या है? ये खेल का नाम है,
ठीक है ना। क्वेश्चन खेल का नाम यही सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, खेल जेड, खेल एक्स, ठीक है। तो सोमवार को ए हुआ है, मार दीजिए ए नंबर। जा, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था, तो ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था, ए नंबर, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पहला का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। खेल जेड किस दिन आयोजित किया गया था, तो खेल जेड के बारे में देख लीजिए। खेल जेड जो है मंगलवार 26 तारीख को आयोजित किया गया था, मंगलवार 26 तारीख को, सिर्फ मंगलवार पूछ रहा है, मंगलवार मार दीजिए ए नंबर। कौन सी तारीख को कोई खेल वाला दिन था, थी, जो भी है, किस तारीख को था, 28 तारीख को, बृहस्पतिवार 28 तारीख को कोई भी खेल नहीं खेला गया है, उस दिन कोई भी खेल नहीं खेला गया है 28 तारीख को। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, देखिए जो सत्य है उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा गया, कोई दिन नहीं की जगह पे यहाँ पे क्या लिखाएगा, कोई खेल नहीं खेला जाएगा इस दिन, ठीक है, इस दिन कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित, उसके पहले नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। खेल क्यू जो है किस दिन आयोजित किया गया था, तो क्यू देख लीजिए किस दिन आयोजित किया गया था, क्यू देख लीजिए, क्यू जो है शनिवार 30 तारीख को आयोजित किया गया है। क्यू जो है किस दिन आयोजित किया गया है, शनिवार 30 तारीख को, तो शनिवार सी नंबर है। इसके बाद 19 नंबर बच गया लास्ट, 19 नंबर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, खेल बी जो है खेल एम के एकदम पहले हुआ, ठीक है, एम के एकदम पहले, तो अर्थात ये कहना चाह रहा है कि बी और एम लगातार होना चाहिए। देख लीजिए बी और एम लगातार है, बी और एम लगातार नहीं है, बीच में एक बृहस्पतिवार का दिन है जहाँ पे खेल नहीं हुआ है, ये नहीं होगा, पहला गलत हो गया। दूसरा है खेल जेड खेल बी के बाद हुआ, खेल जेड जो है बी के बाद हुआ, तो बी के बाद जेड बोल रहा है, ठीक है, बी के बाद जेड, अर्थात बी के नीचे जेड होना चाहिए। आइए देखते हैं बी के नीचे जेड है या बी के ऊपर जेड है, तो बी के ऊपर जेड है, तो ये भी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए बी के ऊपर जेड है, बी के नीचे में जेड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है 2 खेलों के बाद अंतराल था और फिर 4 खेल आयोजित हुए, नहीं भाई साहब, 3-3 के गैप पे दी, तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में ये क्लियरली बोला गया है 3-3 के सेट में खेल होता है, तो 2 के गैप में कैसे हो जाएगा, 3-3 के गैप में होता है, ठीक है, 3 के बाद गैप लिया जाता है, तो 2 के बाद गैप कैसे हो जाएगा, ये लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। पहला खेल 25 तारीख को आयोजित नहीं किया गया, पहला खेल 25 तारीख को आयोजित नहीं किया गया, पहला खेल 25 तारीख को ही आयोजित हुआ है, क्योंकि महीना का आखिरी 31 तारीख होता है और 25 को इसका मतलब पहला हुआ है, तो ये भी वाला गलत लाइन हो गया, क्योंकि सत्य पूछ रहा है, यहाँ बोला पहला खेल 25 तारीख को आयोजित नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है खेल बी शुक्रवार को हुआ, देख लेते हैं, खेल बी शुक्रवार को हुआ, खेल बी शुक्रवार को, तो खेल बी जो है शुक्रवार को नहीं हुआ है, बुधवार को हुआ है, ठीक है, खेल बी जो है किस दिन हुआ है, बुधवार को हुआ है, खेल बी बुधवार को हुआ है, इसमें तो अभी तक कोई सत्य ही नहीं मिला हमें। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, खेल बी खेल एम के एकदम पहले हुआ, खेल बी खेल एम के एकदम पहले हुआ, खेल बी खेल एम के एकदम पहले बता, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें यही आंसर मारना होगा। क्यों मारना होगा, क्योंकि बाकी सब तो सही नहीं है, लेकिन ये एक हिसाब से सही है, इसीलिए सही है कि एम के पहले तो जाहिर सी बात है कि बी हुआ है, ठीक है, ठीक पहले वही गेम हुआ है, लेकिन बीच में गैप भी है, तो यहाँ पर हमें मजबूरी है यही आंसर मारना होगा, क्योंकि और कोई सही नहीं हो सकता है। अगर और कोई सही होता तो फिर हम लोग मार देते हैं, तो फिर यहाँ पे हमारा यही वाला सही हो जाएगा, ये ए नंबर, खेल बी जो है एम के एकदम पहले हुआ है। भले अलग बात है कि मान लीजिए कोई खेल सोमवार को हुआ, मंगलवार को छुट्टी हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेले, और बुधवार को फिर क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, तो जो खेलने वाला है वो बोलेगा जिस दिन क्रिकेट खेले थे ना, उसके बाद हम ठीक उसके बाद कौन गेम खेले, फुटबॉल खेले। वो अलग बात है कि मंगलवार को छुट्टी है, लेकिन ये लाइन सही है। अगर आंसर में कुछ और सही हो जाता तो फिर हम लोग इसको नहीं मारते, लेकिन कुछ और नहीं मिला तो हम लोग का आंसर यही होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।